रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी राधे श्याम धनुषधारी सीताराम मुरलीधारी राधे श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रामदास प्रभु सीताराम सूरदास प्रभु राधे श्याम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी राधे श्याम श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम जय श्री राम जय सीताराम बोल श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोई भी शास्त्र हम जब देखते हैं, उपनिषद हो, वेद हो, गीता हो, भागवत हो, महाभारत हो, रामायण हो, पुराण हो, क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न है। ये एक बलिष्ठ संवाद है, बलिष्ठ सिद्धांत है, उसको संवाद कहते हैं। कल जैसे संवाद कहा है, 4 संवाद। तो पार्वती जी प्रश्न पूछ रहे हैं, 20 प्रश्न। प्रश्नों का आप याद मत रखो, जो उत्तर दे रहे हैं ये रामचरितमानस है, और जो मेन मुख्य है वो शिवजी और पार्वती संवाद। ये जो रामायण है और भागवत है, जो राम की कथा और कृष्ण की कथा, ये कोई अधिकारी नहीं है। जैसे वेद है, उपनिषद है, कोई अधिकारी ही पढ़ सकता है। खुद शंकराचार्य कह दिया क्या, चतुस्साधन संपन्न अधिकारिणम तत्वबोध अभिधीयते विवेक वैराग्य समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व एते चतुस्संपन्न अधिकारी। जो है वही पढ़ सकता। वेद के अधिकारी तभी पढ़ सकते। ऐसे तो कहावत है कि वेद के अधिकारी के लिए ब्राह्मण होना पड़ेगा, तो वेद के लिए भी नियम है। देखो, व्यवहार की भी नॉलेज है। जैसे डॉक्टर है ना,
अब 4-4 डॉक्टर है, 5-5 डॉक्टर है यहाँ, है ना? डॉक्टर अजय, डॉक्टर राज, डॉक्टर शशि, डॉक्टर प्रेम एंड डॉक्टर शैली एंड आई थिंक सीमा मध्ये डॉक्टर है, उसको मैं बना देता हूँ, इतना हॉस्पिटल चला रही ना एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर कोई बोलेगा मैं मैं डॉक्टर के एमबीबीएस सर्टिफिकेट नहीं होगा, मैं सबको देखने लगूंगा, होगा क्या? तो डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो सिस्टम है एमबीबीएस का, पीएमटी सिस्टम, वो इंजीनियरिंग जॉइंट एंट्रेंस करोगे, प्राप्त होगा, फिर चंडीगढ़ जाओ, फिर अलग अलग जगह पर जाओ, फिर तो लंदन भी चला जाएगा डॉक्टर, है ना? कहने का मतलब देखो, अधिकारी चाहिए। अब जैसे सन्यासी बनने के लिए भी अधिकारी चाहिए, चिन्मय मिशन का सन्यासी, हरिद्वार ऋषिकेश में जाओ, बनारस में आओ, लाल कपड़ा ले आओ और बताओ, हो गया, हो जाएगा। हमारे से चिन्मय मिशन से जो निकल जाते हैं वो तुरंत मिल जाता है कहीं पर, नाम नहीं बताऊंगा। तो उसमें भी चलेगा, कोई प्राप्त कर सकता है। और मिशन के लिए नीति नियम है, आपको कोर्स करना पड़ेगा, इतने साल काम करना पड़ेगा। मेरा ये पॉइंट के आगे बढ़ता हूं, कहते हैं भागवत और रामायण सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं चाहिए। अच्छा ना, फिर क्या? आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसके अंदर इंटरेस्ट हो ना, वो ऑनलाइन में भी सुन सकते हो और ऑफलाइन में सुन सकते हो। कोई लाइन का कोई बात नहीं है, लाइन ये है कि आप भगवान के लाइन में हो कि नहीं। कितना सुंदर देखो, भागवत में गजेंद्र पशु है, वो भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। रामचरितमानस में पक्षी है, जटायु है, संपाति है, दो भाई, वो भगवान का भक्त बन गए। काकभूषणी, वो भगवान का भक्त बन गए। अब ये जो 4 संवाद है वो क्या दिखाता है देख लीजिए। शिवजी और पार्वती अर्थात देवता लोग, वो देवता कैटेगरी के हैं, तो देवता लोग भी भगवान राम की कथा कर रहे हैं। भागवत में तो वर्णन है कि देवता लोगों को भी दुर्लभ है, इसलिए देवता सुधा कुंभ, सुधा माने ये सुधा नहीं, वो अमृत का नाम भी लेके आई, पिताजी ने उनको दिया। तो सुधा माने अमृत, तो ये अमृत कुंभ लेकर के आकर के कहते हैं काम कीजिए परीक्षित जी, ये सुखदेव जी परीक्षित को दे दीजिए, वो हो जाएगा, मरेगा नहीं। और आप आ जाइए, बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन रूम है, जैसे हम लोगों का जागृति का है। जागृति से और भी टॉप टॉप है, जैसे पार्लियामेंट है, जब भागवत में लिखा हुआ है भगवान के जो द्वारका में हॉल था ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, मयदानव में बनाया था, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में बनाया था। तो ऐसे हम लोग के पास है, आप आइए। तो न ददो, उन्होंने दिया नहीं, अभक्ता, देवताओं को कहा कि तुम भक्त नहीं। मैं तो यही बोलूं, सोचिए, देवता के लिए भी कथा दुर्लभ है, तो देवता के स्तर पर चल रही है कथा। सेकेंड, काकभूषण गरुड़ जी भक्ति घाट है, इसको याद करना कि अर्थात पक्षी समाज में, पशु पक्षी समाज में भी कथा चल रही है। थर्ड है ऋषि समाज, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, उनके समाज में भी कथा चल रही है। और फोर्थ है हम लोग जो साधारण मनुष्य, जो भी इंटरेस्ट है वो कथा चल रही है। और कथा में आओगे तो डॉक्टर शैली चाह भी व्यवस्था कर रही है। पहले तो बोले थे समोसा नहीं देंगे, मगर दे के नहीं रह सकते वो, मुझे पता है ना? तो कहने का मतलब क्या है, भाव ये है कोई भी कथा सुन सकता है। क्या ब्यूटीफुल बात है। देखो, वेद के लिए, उपनिषद के लिए नियम है कि आप ऐसे होंगे, अधिकारी होंगे तब पढ़ सकते हो। मगर रामायण, राम की कथा और कृष्ण की कथा, कोई भी अगर आपके अंदर भक्ति है सुन सकते हो किसी अवस्था में। इसीलिए आप देखना हमारे भारतवर्ष में अगर कोई बेड में है, बेड रिडन,
तो उसको गंगा जल दे देते हैं, तुलसी पत्ता दे देते हैं और कहते हैं राम राम को, राम राम को, राम राम को, राम राम को। और वही अगर बोलता है तो नेक्स्ट जन्म उसको उसी प्रकार होता है। ये पूरा हम लोगों के अंदर विश्वास है। अनेक कई कथाएं, अभी हम दशरथ के जो कथा है आएगी उसमें हम बताएंगे देखो क्या थे और कौशल्या क्या थी और क्या बन गई। तो पार्वती देवता के स्तर पर सुंदर प्रश्न पूछा, 20 प्रश्न पूछा और मैं दोहरे नहीं रहा हूं। उसमें भाव ये है कि आप नाना प्रकार कथा कहिए। पूर्व जन्म में तो मैंने संशय किया था, परीक्षा भी किया था और सुना है वो रामचंद्र ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और वो जो वेद सरस्वती उपनिषद गाती है वो अयोध्या के पुत्र के, दशरथ के पुत्र कैसे बने और निर्गुण निराकार कैसे सगुण साकार बन गए। तो क्या एक ही है, ये हम जानना चाहते हैं। और आप हमें उनके अवतारवाद के बारे में बताइए, फिर उनकी शिशु लीला के बारे में बताइए, विवाह के बारे में बताइए। निर्गुण ब्रह्म किस कारण से सगुण ब्रह्म बने, अवतारवाद, अवतार का प्रयोजन, अवतार का हेतु, अवतार का कारण, वो मुझे बताइए। देखो वेदांत सिद्धांत आ गया, गीता में भी है यदा यदा हि धर्मस्य, वो भी अब बताइए। बाल चरित्र बताइए, जानकी विवाह बताइए, और वन में जो चले गए उसके बारे में बताइए, फिर रावण को कैसे मारा, फिर अनेक लीलाएं बताइए, और फिर ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में बताइए, और जितने भी रहस्य बताइए। और पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, हाँ जो नहीं पूछा वो भी बताइए, अगर हम पूछ नहीं पाए हैं तो भी बताइए। आहा, भगवान शंकर सुनते ही ना उनको बहुत अच्छा लगा, और वो क्या किया, हृदय में पहले मेडिटेशन किया, आंख बंद किया और उन्होंने याद किया भगवान को, डूब गए वो आनंद रस में, और तुरंत कह दिया, थोड़ा वेदांत बोल दिया क्या, कि झूठ सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। आप चिंता मत करो, मैंने बताया सिस्टम, आप देखो ही मत, क्योंकि मैं जो बोलूंगा पढ़ूंगा आप लोग पढ़ोगे, बता दिया। तो कहते हैं देखो पार्वती, परम ब्रह्म वो है जिसके बिना जाने ही ये जगत सत्य लगता है, उसको जान लेते हैं तो जगत मिथ्या है। पूरा वेदांत ब्रह्म अपरोक्षानुभूति जो चल रही है, तो ये बता दिया। उसके बाद बड़ा प्रसिद्ध बाल रूप भगवान शंकर को अच्छा लगता है, तो उन्होंने बाल रूप को क्या किया कि स्तुति किया, बंदो बाल रूप सो रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, जब जिसका नाम जपने से सिद्धि मिलती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। ये प्रसिद्ध लोक चौपाई है, इसमें उन्होंने मंगल के धाम अमंगल का हरने वाले दशरथ के आंगन में जो खेलने वाले श्री रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार के करने के बाद अब हमारे शिव जी को कहते हैं तुमने जो प्रश्न पूछा ना, बहुत ही सुंदर, प्रशंसा करते हैं पार्वती की, और एक बात बोल देते हैं, क्या पता है, मुझे एक बात अच्छी नहीं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कयो भवानी, तुम जो कहा राम को हुआना, जय श्रुति गाव धरई मोहि ध्याना। पार्वती, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, 20 प्रश्न पूछा, और एक प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? तुमने जो कह दिया कि राम, जो दशरथ पुत्र राम और जो राम अलग है, इसके बारे में जो तुमने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ही हो, वही तो आते हैं,
ठीक है, तुम्हारे अंदर उस समय मोहग्रस्त के कारण तुम जानने के लिए चाहते हो, सुनो। तुमने जो निर्गुण और सगुण के बारे में पूछा ना, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अनुजव रूपवलख जस जोई, भगत प्रेम बस सगुण सहोई, जो गुण रहित सगुण सह कैसे, चलो ही मऊपल बिलग नहीं जैसे, जासो नाम भ्रमति मेरा पतंगा, जय के मिटाई मोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल वलेशा। सुनो, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण निराकारी सगुण बन जाते हैं। कैसे ना, जैसे हम लोग साइंस में देखें, पदार्थ विज्ञान फिजिक्स में, एक ही पदार्थ के तीन अवस्था होती है। एक है बाष्प अवस्था, गैसियस अवस्था, और वो ही टेम्परेचर डिफरेंस से पानी बन जाता है, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इसलिए फिजिक्स में हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। बर्फ जो होता है वो सॉलिड स्टेट है। बता, पदार्थ तीन है कि पदार्थ एक ही है? पदार्थ एक ही है, केवल स्टेट अलग अलग है। भारत एक ही है, केवल स्टेट अलग अलग है, ऐसे ही। तो इसी प्रकार सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है, कि है वही राम सच्चिदानंद दिनेशा है। और हर्ष विषाद ये सब जीव के धर्म है, उन्हीं के धर्म बिल्कुल नहीं है। सब कर परम प्रकाश सोई, राम अनादि, ये जान लो। अब तुमने, मैं बताता हूं अवतार के कारण, अवतार के जो कारण हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं, वो हम अभी इस पढ़ने वाले हैं। 120 दोहा के बाद सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, इसको आप लोग पढ़ो गया। सुनु गिरिजा 120 के बाद, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कहे जाए न सोई, राम अवतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार वस सुनहि सयाने, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना, तस्मे सुमुखि सुनावहु तोहि, समुझ परहि जब कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर वधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, हरहि कृपा निधि सज्जन, सीदहि विप्रधेनु सुर धरई, तब तब प्रभु धरि विभज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा,
असुर मारे था पहि असुर मारे था महिषुरना राखई निज श्रुति से तो जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हे सियावर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय उमापति महादेव के जय बोलो भाई सब संतन के जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं, ये जो अवतार के जो कारण है पार्वती, हम बता नहीं सकते हैं कि क्या कारण है। भगवान अपने इच्छा से आते हैं। बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया जो गीता में भी नहीं है, भागवत में भी नहीं है। कहते हैं हरि अवतार हेतु जय होई, हरि के अवतार के जो हेतु है, जिस कारण से होते हैं, इदम इत्थम, इदम माने दिस, इत्थम माने इस प्रकार, दिस डस, यही कारण है और इस प्रकार है बोल नहीं सकते, कहीं जाए न सोई। फिर विक्रम के भगवान राम अतर्क है, उनकी इच्छा से वो आते हैं। संत मुनि वेद पुराण भी गाते हैं, जो भी गाते हैं ना, वेद भी पुराण भी, सब अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार गाते हैं। फिर भी कुछ पॉइंट बता देते हैं जो शास्त्र में है। जब जब हुई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करे अनीति जाई नहीं बरनी, उस समय भगवान आते हैं सीधे। विप्र, धेनु, सूर, धरणी, ये चार है। विप्र में ब्राह्मण, धेनु गाय, सूर देवता और पृथ्वी, ये चार रहते हैं धर्म के बल पर। विप्र ब्राह्मण, उनके धर्म आचरण से वो ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर कोई ब्राह्मण हो जन्म से और शराब पीता हो, मांस खाता हो, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, धर्म के बल पर ही ब्राह्मण होगा। फिर धेनु गाय, हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में गाय को इतना सम्मान दिया गया, केवल एग्रीकल्चर के दृष्टि से नहीं, वो ऐसे एक सात्विक जीव है जिसमें सब भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान प्रवेश किए हुए। अनेक पुराणों में वर्णन है। गो माता एक अंक है कल्याण, उसमें भी वर्णन है। सूर देवता, देवता को जब हम यज्ञ करते हैं तो वो ही हमको देते हैं, ये गीता में कहा गया है, परस्परम भावयन्तः, ये वर्णन है। और धरती पृथ्वी धर्म के कारण ही, भागवत में वर्णन है, कलियुग में अधर्म के कारण पृथ्वी मां गाय का रूप धारण करती है और कली उसको मारते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। जब जब ये मुश्किल में पड़ते हैं, चार धर्म के कारण ये चार रहते हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो ये चार की विपत्ति होती है।
सीधा ही कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर आकर करते क्या है, असुर मारि थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तारै विशद जस, राम जन्म कर हेतु। ये अवतार के कारण मैंने तुमको बताया। अब जो भगवान ने ये कथा कहते हैं, सुनो अब मैं तुझे अवतार के कहानी बताता हूं। तो अभी 5-6 कहानी बता रहे हैं। ये कहानी को हम लोग बस केवल देते हैं, जन्म एक दो बखानी, मैं तुझे बताता हूँ, 2-1 जन्म का विस्तार से बता देंगे और कहानी बताते हैं। भागवत में भी देखते हैं, दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, उसके पहले और पीछे चले जाएगा। कहानी ऐसे है, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनत, सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 हमेशा 5-6 साल के कुमार होते हैं, उनको सनत कुमार कहते हैं। ये 4 है, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए सात्विक भाव से। उत्पन्न होते ही वो 4 दिगों में जाकर के ध्यान करने लगे, सात्विक अंश से। संसार करने के लिए राजसिक चाहिए, तो ब्रह्मा ने देखा तो ये प्योर सात्विक अंश है, ये संसार करना नहीं चाहते हैं, भगवान के ही चिंतन करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि रजस गुण से 10 पुत्र की, जो ऋषि है, नारद है, दक्ष है आदि सब, फिर उनके द्वारा ये जगत की प्रजा की सृष्टि हुई, वृद्धि भी हुई। एक दिन ये 4 पुत्र की इच्छा हुई कि दोपहर के समय भगवान विष्णु को दर्शन कर ले। अब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। ये जो जय और विजय जो द्वारपाल होता है, उन्होंने मना कर दिया। 3 बार मना किया, इसलिए 3 बार अभिशाप देते, जाओ राक्षस हो जाओ। तो भगवान आए, उन्होंने माफी मांगी, और भगवान उद्धार करने के लिए 4 बार आ जाते हैं। ऐसे भी है, कथा कहते हैं, एक बार लक्ष्मी जी को ही मना कर दिया, तो लक्ष्मी तम तम होकर, ये क्या बात है, इसको हटाओ, रिजेक्ट, मैंने इसको हटा दो। बोले देखो, मैं अगर हटा दूं तुम्हारी बात में, तो सारा संसार में पता चलेगा कि पत्नी की बात सुनते हैं। अच्छा, ये भगवान ने नहीं सुनने पर भी तो लोग सुनते हैं ना भाई, तो इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा ठहरो। कोई अगर संत की अपमान कर देगा, संत का, तब मैं उसको ये करूंगा। और एक बार भगवान ने, संत लोग बड़ा सुंदर सुंदर कहानी कहते, भगवान हमेशा सोते हैं, लेटते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। भगवान की इच्छा है थोड़ा सा कुछ बॉक्सिंग करें, थोड़ा खेल करें, मल्ल युद्ध करें। तो भगवान ने सोचा कि मल्ल युद्ध किसके साथ करें, तो ये जय विजय खड़े थे, बोले चले इन्हीं को ही चयन करते हैं। तो जय विजय को भी बोल दिए होंगे, देखो तुमको मेरे साथ मल्ल युद्ध करना है, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, मेरे शत्रु बनना पड़ेगा। ये सब अनेक कथाएं सब जुड़ जाती है। तो पहले अवतार में, पहले 3 जन्म होते हैं। पहले अवतार में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष होते हैं। हिरण्यकशिपु बड़ा है और हिरण्याक्ष छोटा है, दीति के गर्भ से। इनको मारने के लिए भगवान भी आएंगे ना, तो 2 अवतार तुरंत ले लेते हैं भगवान, क्योंकि 4 भगवान ने भी कहा है। तो हिरण्याक्ष मारने के लिए बराह अवतार, हिरण्यकशिपु को उद्धार करने के लिए नृसिंह अवतार, 2 हो गया। और वो ही रावण और कुंभकर्ण, तो भगवान राम बन के आए। अभी कथा रावण और कुंभकर्ण की कथा चलती है। फिर द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र। तो भगवान दीति, ये जो सनत कुमार के अभिशाप, उस पॉइंट को बता रहे, जय विजय की कथा। सेकेंड फिर कहते हैं दूसरा कि कश्यप और अदिति उन्होंने तपस्या किया। जब कश्यप और अदिति उन्होंने तपस्या किया, तो भगवान वामन अवतार होकर आते हैं। वो ही कश्यप और अदिति बाद में दशरथ और कौशल्य बनते। तो और एक कथा मनु और शत्रुपा, उन्होंने तपस्या किया था। उन्होंने कहा प्रभु, हम एक वर चाहते हैं,
आपके जैसे पुत्र, भगवान के मेरे जैसे पुत्र तो है नहीं है, तो मैं ही आ जाता हूं तो 3 बार आ जाऊंगा। तो भगवान फिर 3 बार आ जाते हैं। तो एक तो कोई कहते हैं यही कश्यप और अदिति बनते बाद में वामन भगवान होकर के, फिर दशरथ और कौशल्या आते हैं तो वो भगवान राम बन करके, और वसुदेव और देवकी हो जाते हैं, भगवान कृष्ण बनते हैं। ये मनुष्य रूपा को अनेक कल्प है, अनेक कथाएं। फिर ये शिव जी कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं कि देखो एक बार जलंधर के और वृंदावती जो तुलसी है उनके बारे में कथा कहते हैं। तुलसी बहुत, वृंदावती उनका नाम है, वृंदावती बाद में तुलसी होती। तो वृंदावती सती साध्वी थी, पति थे जलंधर राक्षस, तो शिव जी के ही अंश थे जलंधर। तो देखा कि जलंधर मर ही नहीं रहा है भगवान शंकर के वर से। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, वृंदावती के जो सतीत्व है वो नष्ट करते हैं, जलंधर बन कर जाते हैं। तो उन्होंने अभिशाप दिया, प्रभु मुझे आपने मेरे पति को विरह करवाया, आप भी अपनी पत्नी से विरह रहेंगे। त्रेता युग में आप जन्म होंगे और आप पत्नी को हरण करेगा कोई राक्षस, आप विरह में रहेंगे। भगवान कहते हैं तथास्तु। जब ऑपरेशन किया है तो खून तो लगेगा ही हाथ में। ये कथा है। फिर एक बार नारद जी ने अभिशाप दे दिया, तुरंत पार्वती कहते हैं क्यों, पार्वती के गुरु है नारद जी। सती के समय भी नारद जी गुरु थे, अभी तो पक्का बढ़िया से नारद गुरु थे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तो कारण करो ना साप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। ऐसे रमापति ने क्या अपराध कर लिया कि नारद जी ने अभिशाप दे दिया। नारद ये तो ज्ञानी है। तो शिव जी हंसते कहते हैं, बोले महेश तव ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करई जब सो तस होई न होई। पार्वती कोई ज्ञानी कोई भक्त नहीं है, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे होता है। भगवान हमको कहा है तुम प्रवचन दो, और भगवान आपको कहा है प्रवचन सुनो। और इसी बीच में एक डॉक्टर शैली को घुसा के लेके आ गए, क्या क्या प्रवचन करो। ये सब भगवान के अनुसार होता है। भगवान बोलेंगे नहीं अभी नहीं, जरूरत नहीं है, तो मेरा ही माथा खराब हो जाएगा। फिर भगवान ही बोलेंगे तो जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी माथा खराब हो जाएगा। सब भगवान की इच्छा से होती है, हरि कृपा और हरि इच्छा। तो अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, तुम्हारे गुरु के बारे में पार्वती को बोल रहे हैं, बता दो। एक दिन क्या हुआ, नारद जी बिना लेकर के सुंदर हिमालय पर्वत पर गए और जाकर के ध्यान किया। उनको अच्छा लगा, गुफा जंगल, ध्यान करने लगे, घोर ध्यान किया था। इंद्र डर गया। इंद्र जब डर गया तो कामदेव को भेजा। उसके पहले हम लोगों ने कल देखा था कामदेव को जलाया था भगवान शंकर ने। इन्होंने मगर कामदेव को बिल्कुल डरा नहीं है, जलाया नहीं है और मुक्त कर दिया। तो काम को तो जलाया नहीं, काम पर तो विजय हो गए, मगर उनके अंदर क्रोध भी नहीं आया, खुश हो गए। देखो कि तो काम भी नहीं है मगर क्रोध भी नहीं है। मगर क्या हुआ, शिव जी के पास जाकर के दिखाना चाहते थे, देखा आपने कामदेव को जलाया था और मैंने माफ कर दिया। भगवान शंकर ने कहा हे नारद जी का अंदर अहंकार आ गया। भगवान थोड़ा सा कहा एक काम करो, आप यही बात भगवान विष्णु को मत बोलो। नारद जी को लगा क्यों, मेरा एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं करूंगा, मैंने किया है। अब बोल करके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को कहा जानबूझ के आप पूछते नहीं है भगवान में कहां से आया। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, ये अभी गए हैं शिव जी के पास से आए, शिव जी ने मना किया।
तो बोले आप शिव जी, ना ना उसके पहले बताइए ना कहाँ से आए, वो जानना चाहते थे। बोले आप जंगल में तपस्या कर रहे थे। हाँ ये पॉइंट की बात है ना, तपस्या में कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ पता है कि नहीं, मैं बताता हूँ। सब बोलने लगे, विष्णु भगवान ने, हाँ मेरे परम भक्त है और इनके अंदर रोग हो गया, या अहंकार को दूर करना है, तो क्या करो। तो उन्होंने सोचा ठीक है करके उन्होंने विदाई दिया। बस आते ही एक सुंदर पूरी नगर तैयार किया। शिलनिधि करके एक राजा थे, वो शिलनिधि राजा के एक सुंदर कन्या थी, वो विश्व सुंदरी, आकर के नारद करके सब लोग बुलाया और विश्व सुंदर का हाथ देखा। हाथ में लिखा हुआ, इनके जो पतिदेव है ना वो भगवान विष्णु होंगे, मगर अलग अलग गुण वाले। मगर नारद जी ने देखा माया के कारण इनको जो शादी करेगा वो भगवान जैसे बन जाएगा। तो नारद जी ने कहा व्हाई नॉट मी, इंग्लिश में ही सोचा, बोला नहीं उन्होंने। देन उन्होंने क्या किया, तो कैसे करूं, तो बेटर लेट मी कंसल्ट विथ भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान जानते हैं चलो मेरी माया तो काम कर रही है, ये क्या नारद क्या है, बड़े बड़े लोगों को माया काम करती है। तो बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं देखिए ना आपके ही बारे में सब काम करता हूँ, मैं इतना बड़ा मिशनरी हूँ, आपका ही, तो आप एक मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे ना, एक दिन के लिए आपका रूप मुझे भाड़ा में देंगे, रेंट में देंगे आप। भगवान कहते हैं जो तुम्हारी अच्छा होगा, जो तुम्हारी भलाई होगा वो मैं तुमको करूंगा। खुश हो गए नारद जी, असल मेरी भलाई है वो दे देंगे। भगवान ने क्या किया, हरि रूप, अपना रूप है हरि रूप दीना मांगा था उन्होंने, प्रभु हरि रूप दीना, तो ठीक है, हरि का दूसरा अर्थ है बंदर, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर का रूप दे दिया, वो जो सभा में स्वयंवर हो रही है, हो रहा है, वो सब लोग बैठे, शिव जी के जो गण हैं वो ब्राह्मण बन करके वहां गए, शिव जी के गण हैं, उनको उनको क्या हो रहा था कि देखो वो घड़ी भी बोल रही है ठीक से सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो टिक टिक करेंगे, इसलिए ठीक से सुनो, बोल सियावर रामचंद्र के। तो अभी क्या हुआ, ये आए, ये उन्होंने सोचा कि हरि रूप मिल गया मुझे, बैठ गए। जिस लाइन में बैठे उसके पीछे गण है जो ब्राह्मण बन करके, और उन्होंने कहा, एक सदस्य में बात करते, लग रहा है ये जो विश्व सुंदरी ये नारद जी को ही वरमाला दे देगी। नारद जी खुश, अच्छा इसका अर्थ है ये जो ब्राह्मण बोल रहे हैं मुझे हरि रूप मिला है। तो अभी क्या हुआ, वो विश्व सुंदरी आई, उसको स्वयंवर अपने वर्ण करना है। तो देखिए जिस लाइन में नारद जी थे ना उस लाइन को उसने छोड़ ही दिया, क्यों, नारद जी के जो बंदर रूप है वो विश्व सुंदरी देख रहे थे और ये दोनों देख रहे थे, बाकी सबको नारद जैसा लग रहा था। उन्होंने इसलिए कुछ हंसी कुछ मजाक नहीं किया। और इधर भगवान तो माया कर रहे हैं, भगवान विष्णु आ गए सुंदर राजकुमार बन के, विश्व सुंदरी ने राजकुमार को दे दिया। अब ये नारद जी गुस्सा आ गए, ये क्या बात हो गया। तो धीरे से ये जो बोले, कहा कि आप अपना रूप जाकर देख लीजिए ना। तो जा करके नारद जी तम तम होकर के जो नदी है जो तालाब है आकर के देखा, बंदर रूप है, तब तुरंत गुस्से में आ गए। और इसी समय उन्होंने क्या किया, भगवान इधर लक्ष्मी और इधर विश्व सुंदरी दोनों को लेकर के लैंड किया थोड़ा, जहां पर वो किनारा नदी के किनारे था नारद जी खड़े थे वहां लैंड किया। उनको देख कर तो और तम तम हो गए और कहा कि तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, कोई परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हाँ भाई मन ही करे तो वो सोई, तुम अपने ठीक से जो भी कुछ करते हो अपने ढंग से करते हो। ये जो नारद जी बोल रहे हैं ना ये वेदांत की दृष्टि से सही बोल रहे हैं, भगवान से बड़े और कौन है, परम स्वतंत्र भगवान है, कर्म बंधन से उनको बंधन नहीं, जीव बंधन में पड़ता है, मगर
परमात्मा तो स्वतंत्र है। उन्होंने अभिशाप दिया, जिस पत्नी का विरोह में मुझे आपने सताया, मुझे इच्छा थी पत्नी को पालने के लिए, और आपका थोड़ा एक दिन के लिए भाड़ा मांगा था, आपने मुझे नहीं दिया, अभिशाप में दे रहा हूं, आप भी नर बन करके अपने पत्नी के विरोह में घूमेंगे। और जिस बानर रूप मुझे दिया, यही बानर लोग ही यही पत्नी को रक्षा करने के लिए बानर सेना आपको मदद करेंगे। और जो गण हैं वो गण भी आके खड़े हो गए, तुम लोग ने मुझे हंसी की है, दोनों राक्षस बन जाओ। हे पार्वती, ऐसे जब हुआ, भगवान ने क्या किया, तुरंत माया हटा दिया। जब हटा दिया तो ना पुरी, ना नगर, ना शिलानिधि राजा, ना विश्वसुंदर, कुछ नहीं, सब तो ये ड्रामा था। जान लिया भगवान ने, नारद जी के बुद्धि से भी माया हटा दिया। रोने लगे कर, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कितना गलती किया, अब तो कुछ नहीं हो सकता नारद जी। अरण्य कांड में हम आएंगे, देखेंगे नारद जी खुद आकर के, प्रभु मेरे अभिशाप से आप हैरान हो रहे ना, नहीं नहीं नहीं, अनेक कारण है, आप एक माध्यम बने, रावण को मारना था। तो इस प्रकार की कथा है। और एक कथा है, प्रताप भानु की कथा है। वो कह रहे हैं कि देखो, एक कथा है, एक राजा था, सत्यकेतु करके एक राजा था, बहुत बड़ा धार्मिक था। उसके दो बेटे थे, एक है प्रताप भानु और एक है अरिमर्दन। और उनके जो मंत्री था वो है धर्मकेतु। और कैके राज के राजा थे, कैके मैंने कश्मीर, तो वहां थे, धार्मिक था, मगर वो शत्रु हो गए थे। एक राजा जो शत्रु बन गया था, वो जंगल में जाकर तपस्या कर रहा था कि इसको कैसे मैं मारूंगा। तो राजा धार्मिक था, कहीं गलती हो तभी मैं मारूंगा, ऐसे सोच रहा था। एक दिन जो प्रताप भानु है वो घोड़े लेकर के घूमते गए, ये कहानी ज्यादातर भूलते नहीं कोई, तो घोड़े लेकर के चल पड़े। जब घोड़े लेकर के चल पड़े तो वो जो राजा है ना, कपटी राजा, वो एक साधु बना हुआ है, उसकी सिद्धि मिल गई। एक काल केतु करके एक राक्षस था, उसको भेजा कि तुम सुअर बन करके उस राजा को घुमाते घुमाते इधर ले आया। वो सुअर बन गया, और उस सुअर को देख करके राजा ने शिकार करने के लिए गए, तो सुअर छिप गया। छिपते 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 आके देखा कि गुफा में एक साधु बैठे, साधु नहीं, यही ये राजा, कपटी राजा बैठे। उसने सोचा प्यास भी लग रही है, ये आश्रम है, पता नहीं सुअर कहाँ चला गया। सुअर का काम था, काल केतु ने कहा, वो कहा था तुम राजा को इतना तक ले आओ। उसने प्रणाम किया, फिर हे स्वामी जी, हे सन्यासी, मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं। तो झूठ बोला उसने। और वो जो सन्यासी, तो वो सन्यासी ने, वो कपटी राजा है, उसने कहा कि बैठो बैठो, पानी पियो, शांत हो गए। देखो तुम सचमुच कौन है मुझे पता है। डर गया, सन्यासी है, मुझे झूठ बोलना नहीं था। तुम है सत्यकेतु, कैके राजा के पुत्र प्रताप भानु राजा है। मुझे अच्छा लगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति को तुम्हें अपना परिचय सही नहीं देना चाहिए, मुझे अच्छा लगा, चिंता मत करो, यहाँ बैठो। तुम बड़े धार्मिक राजा है, तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो मंत्री है बहुत सुंदर है, तुम अभी बहुत जंगल हो गया है, तुम अभी जा नहीं सकते हो, आज रात में रुको। कालकेतु को बोल करके खाना पीना सब दिया, और कहा कि देखो जब ब्रह्मा ने सृष्टि किया ना, तब से मैं आया, और मेरा नाम तुम समझो एक तनु, और तुम एक छत्र सम्राट क्षत्रिय हो। क्षत्रिय जितने भी राजा तुमने हराया, सब लोग तुम्हारे बस में हो गए, कुछ लोग तो जंगल में छिप गए खुद। मगर एक बात है, तुमको अगर कल्प तक शासन करना है, देखो मेरा ये शरीर, मेरा नाम है एक तनु। एक तनु माने एक ही शरीर मेरा है ना, गुरुदेव आपका एक ही शरीर है, हाँ,
जब से मैं ब्रह्मा ने सृष्टि किया, दक्ष प्रजापति आदि, उसी समय से मैं हूं, मगर मैं कहीं जाता नहीं। तुम एक अच्छे राजा हो, तुम्हारी एक भलाई में कर सकता हूं। क्या? ब्राह्मणों को तुम संतुष्ट करो। ब्राह्मण अगर वर दे देंगे, तुमको कोई हरा नहीं सकता। ना बताइए मैं क्या करूं? ना देखो तुम आज रात में रुक जाओ, ब्राह्मणों के लिए तुम भोजन दो, उनको दान दो, वो सब व्यवस्था करो। और ये ब्राह्मण को दान देने के लिए मैं खुद कभी नहीं जाता हूं। मैं आज तक मैं किसी शहर को नहीं गया, और तुम्हारे ऊपर मैं इतना खुश हूं, मैं पुरोहित बनकर के आऊंगा। ये जो राजा है ना, वो मोह से फंस गया हो। तो बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 दिन के बाद तुम जब मुझे पुरोहित के रूप में देखोगे, तुम्हारा जो पुरोहित मैं यहाँ रख लूंगा, और मैं पुरोहित बनकर आऊंगा, एकांत में तुमको बोल दूंगा मेरे प्लान, तो तुम समझोगे कि मैं आ गया जी। और अभी तुम मत जाओ, तुम सो जाओ, मैं व्यवस्था करता हूं। जी, भोजन किया, सो गया। तुरंत काल के तुम बुलाया राजा को, घोड़े को तुम आकाश मार्ग में लेकर के बांध दो। उसने कर दिया, घोड़े को बांध दिया। राजा भी उठे, रात 12 बजे, तो वहां थकान था। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ना, आप लोग सुन रहे हो वैसे ही मुझे कुछ हुआ है। हाँ, तो फिर वो क्या हुआ, राजा देखा कि अगर मैं अभी आ गया, ये तो एक तो तपस्वी की माया है, तो लोग मुझे पूछेंगे, रानी पूछेंगे क्या कैसे आधी रात में हमको पता ही नहीं चला, दरवाजा बंद है, आप आए कैसे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धीरे से उठ गया, उठ करके घोड़ा भी दिखा रही, मेरा घोड़ा वही है, घोड़े को ले गया। 12-1 बजे तक वहां चला गया, जंगल में रह गया, और सोचा कि एकदम के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सब प्लान किया है। दोपहर जब हुआ आया, सब नगर लोग खुश हो गए, प्रणाम 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 करके वो सिया रखा और रहा। फिर उसने अपने मन में चल रहा था कि पुरोहित बन करके कब आए। फिर पुरोहित को पूछा कैसे चल रहा है, पूजा कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक तीसरा दिन में वो काल के तो क्या किया, ओरिजिनल पुरोहित को ले लिया, और काल के तो खुद पुरोहित बन गया। क्योंकि एक तनु के पास इतने ताकत नहीं है, ये काल केतु के माध्यम से ही वो डिग हग मार रहा था, तो उसने समझा दिया था। तो काल केतु अभी ब्राह्मण पुरोहित बना है। और 3 दिन हुआ, राजा सोच रहे थे कि ये ओरिजिनल है कि वो सन्यासी, एक तो है। उनका हे राजन, आपने जो जंगल गए थे बहुत अच्छा किया है करके वो खुद ही काल केतु बोल दिया, सिखाया था उसने, तो जान लिया। तो देखो आज से 1-2 दिन में तुम क्या करो, ब्राह्मण लोगों को खबर दो, और हम तुम्हारे पाकशाला में खाना बनाएंगे, और तुम सबको तुम अपने हाथ में देना, तभी वो आशीर्वाद देंगे। व्यवस्था होगी, अपने हाथ में बनाया उसने वो काल के। तो क्या किया, खाने में मांस डाल दिया था, नर मांस। अब ये जब दे रहे थे तो आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मण खाओ मत, खाना में नरमांस है। तो तुरंत सुन लिया, अभिशाप दे दिया राजा को कि तुम नरमांस दिया है, राक्षस बन जाओ। और जब आकर के देखते हैं ऐसा कैसे हो गया, ना पुरोहित है, ना मांस है, ना खाना है, ना किचन है, कुछ भी नहीं है, सब माया है। वो दुखी हो गए। फिर एक आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और यही भवितव्य है, ये तुमको करना है। बस काल केतु जाकर के बता दिया। एक तनु को, एक तनु तो था नहीं, वो तो राजा कपटी राजा है, बाकी सब राजा को खबर दे करके उसने आक्रमण कर दिया, और प्रताप भानु उसके भाई और मंत्री को मार दिया। शिव जी कहते हैं पार्वती को, यही प्रताप भानु ही राक्षस हुआ है रावण, और उसके भाई कुंभकर्ण, और जो मंत्री है बहुत ही अच्छे थे वो, वही विभीषण है। तो इसी प्रकार ये हुआ है। इतना बोलने के बाद अभी कहते हैं सुनो, 183
183। तो अभी अवतार बाद के बारे में रावण का जो ये है, तो भगवान कहते हैं कब भगवान अवतार लेते हैं। 83 के बाद बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहि सेवा, जिनके आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के गाने, परम सहित धरा कुलाने, अभी कहते हैं सुनो पार्वती, जब जब इस समय क्या हुआ, बाड़े खलबो चोर जुआरा, कि रावण के राज्य में ऐसे सब होने लगा, जुआरी दुष्ट चोर बढ़ गए, कोई माता पिता देवता को सम्मान नहीं करते, साधुओं की सेवा नहीं करते थे। ये जो आचरण ऐसे करता ना, उसी को असुर जान, ऐसे असुर नहीं कि कोई सिंह होगा, कोई काला कलुटा होगा, जो ऐसे होगा, बस जिसके अंदर ये अत्याचार है उसमें ये भाव है। और धेनु रूप धरे हृदय विचारी, क्या हुआ, रावण का जब अत्याचार बढ़ने लगा, पृथ्वी माँ गो रूप धारण करके देवताओं के पास गए, और देवताओं के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मेरी ये अवस्था है। देवता ने कहा चलो ब्रह्मा के पास जाएंगे, तो गाय को वो रूप में जो है उनको लेकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि देखो भगवान ही सब कुछ करेंगे, और हम कहाँ जा पाए, क्यों न कोई कहता था चलो वैकुंठपुर जाओ, कोई कहता था क्षीर समुद्र जाओ, तो इस प्रकार के कहते थे। शिव जी उस समय थे, कहते मैं भी था, पूरा वैकुंठ जान कहे कोई कह पय दिवस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति, प्रभु तर प्रकट सदा तई रीति, तेई समाज गिरिजा में रहूं, उस समाज में मैं भी था। तो गिरिजा इंटरेस्ट क्या हुआ, जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट हो रहा ना, क्या उसके बाद क्या हुआ, तो बड़ा सुंदर चौपाई है, ये प्रसिद्ध चौपाई है। देखो कुछ कुछ जैसे भागवत लेते हैं, गीता लेते हैं, उपनिषद लेते हैं, तो फेमस श्लोक होता है। रामचरितमानस में भी कुछ कुछ ऐसे फेमस चौपाई है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। मैं जानता हूं, सुनो, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों तुम लोग मंथन कर रहे हो, हरि व्यापक है, सर्वत्र समान है, मैं जानता हूं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। चलो यहीं पर ही हम स्तुति करते हैं। तो सचमुच सब मिल करके जब स्तुति किया तब भगवान आ गए। 185 में देवताओं के स्तुति है, बहुत ही सुंदर स्तुति है, उसको पढ़ते हैं। मेरे बाद आप पढ़ना, जय जय सुर नायक, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोविंद हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सदा प्रिय कंता, काल
अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशे सब घट वासे ज्ञापक परमानंदा। अभिगत गोतेतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। जय लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भये हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय उमापति महादेव के जय बोलो भाई सब संतन के जय। ये देवता स्तुति बहुत ही सुंदर है। जय जय सुरनायक, आपको हम प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। आप गो और ब्राह्मण को हित करने के लिए आए, असुरों को विनाश करने के लिए आए हैं। लक्ष्मी के आप बहुत ही प्रिय हैं और आपकी लीला बहुत अद्भुत है। आपका कोई भेद नहीं जान सकता है। आप पवित्र निर्गुण निराकार के रूप में तो है ही, आप सगुण निराकार के रूप में भी आप अलग अलग गुणों का समूह सब लोग ध्यान करते हैं, गान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आप ही बन करके आते हैं प्रभु। आप निर्गुण निराकार उपादान कारण भी आप जगत का है और आप भी निमित्त कारण भी है, आप ही है। तो अनंत देवताओं के समूह मन वचन सब छोड़ करके हम शरण में आते हैं प्रभु। सरस्वती वेद शेष भी आपको नहीं जान सकते। इतना स्तुति करने के बाद एक आकाशवाणी हो गई, चिंता मत करो, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप बन करके आऊंगा। क्योंकि पहले भी मैंने बातें बताई है कश्यप और अदिति को, वो ही दशरथ और कौशल्या बन करके आएंगे, बस उन्हीं के ही पुत्र बन करके मैं आऊंगा। उनके घर जाकर के 4 भाइयों के रूप में मेरे जो अंश है उसमें हम आ जाऊंगा। इसलिए ये जो भार है तुम्हारे पृथ्वी को कहते, तुम्हारे जो धरणी भार है मैं दूर कर लूंगा, चिंता मत करो। तो इस प्रकार के हुआ। इधर चलिए फोकस थोड़ा सा स्पॉटलाइट। ये तो वहीं पर भगवान शंकर के पास ही थे, तब स्पॉटलाइट आ जाता है अयोध्या। अयोध्या में राजा को दशरथ को लगा कि मुझे सब कुछ ठीक है पर मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही भेगलानि मोरे सुत नाहि। मेरा कोई पुत्र नहीं है। इसलिए वशिष्ठ गुरु के पास गए, प्रणाम किया उन्होंने। वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, श्रृंग ऋषि करके एक ऋषि है और वो जो ऋषि है, अच्छा अभी प्रश्न होगा ये दशरथ थे को, देखो सूर्य वंश में भगवान आते हैं, थोड़ा सा
इनके राजाओं की जो परंपरा जान लो। पहले ब्रह्मा है, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, फिर उसी से चंद्र एक अलग हो जाते हैं चंद्र वंश में। सूर्य, फिर इक्ष्वाकु, फिर ककोत्स, फिर मांधाता, फिर सत्यव्रत, फिर शंकु, हरिश्चंद्र। विश्वामित्र खुद हरिश्चंद्र के बारे में बताएंगे, सागर के बारे में बताएंगे, सागर तुम्हारे ही पूर्व पुरुष के। फिर अंशुमान, दिलीप, दिलीप के बारे में बताएंगे गंगावतरण के समय में, भागवत में वर्णन है। फिर खट्वांग, फिर रघु, यहां तक आ गए। तो रघुराम, इसलिए भगवान को रघुराम कहते हैं। रघु एक चक्रवर्ती सम्राट थे, वो यज्ञ में सर्वस्व दान दे देते थे। फिर उनके पुत्र थे अज, अज विवाह किया था इंदुमती से, और उनके पुत्र हुए दशरथ। अब दशरथ के पूर्व जन्म की कथा पुराणों में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में भी, अन्य पुराण में है। जैसे भगवान के माता पिता बनने के लिए अलग अलग थे, ये दशरथ ऐसे तो अदिति और कश्यप थे, उसके पहले पूर्व जन्म के अनेक कल्प, अनेक कथा, अनेक, कई बार एक कल्प में ही कई बार आते हैं। एक मनवंतर में ही 72 टाइम्स सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग होता है, तो 72 बार राम आ जाते हैं एक मनवंतर में, एक मनु में। अलग अलग कथा है। एक बार क्या हुआ, एक कथा सुन लो कि एक ब्राह्मण थे। कहने का मतलब देखो, छोटा काम भी करते हैं, वो छोटा काम हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और खराब काम करेंगे तो हमारा अकाउंट में डेबिट हो जाता है। जो फाइनेंस वाले हैं, हमारा टीयर जेन फाइनेंस वाले, हालांकि वो इंजीनियर वाले हैं और मिशन के लिए काम करते हैं ना, इसलिए तो डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो, एक ब्राह्मण है, वो, उनको बहुत बुखार था। पूजा मंदिर में, शिव मंदिर था, और भगवान शंकर है ना, तुरंत आशुतोष है। इसलिए भगवान शंकर की कोई, कल मैं किसी माँ से बात कर रहा था, कल नहीं परसों, कल से तो मैंने मौन रहा, तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। परसों तो मैंने कहा, तुम रामनवमी कर नहीं रहे हो? क्यों? वो शिव जी के भक्त हो, रुद्र करते हो, याद है उसको। जैसे इनके बेटे बड़ा सुंदर कर रहे थे, बेटे नहीं, दामाद बहुत सुंदर कर रहे थे, ऐसे वो भी करती थी। एक बार गया तो मुझे ही कहा कि मैं उनके गांव में भागवत भी करने के लिए गया, तो बोले स्वामी जी आपको पढ़ना है। ठीक है, तुम पूजा करो, मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा, तुम रामनवमी कर नहीं रहे हो? ओ, तुम शिव जी के भक्त हो ना, तो चिन्मय मिशन का तो संस्कार है। बोले स्वामी जी, शिव जी की पूजा करने से राम भी तो खुश हो जाएंगे, कृष्ण भी तो खुश हो जाएंगे, यही है। तो शिव मंदिर में बुखार था, पूजा के बाद देखा एक स्त्री क्रंदन कर रही, रो रही है। तो एक तो उनको बुखार हो रहा है, और वो जाने वाले थे मंदिर बंद करने के लिए, पुजारी थे, रो रहे। तो पूछा कि तुम है कौन? कहा कि मैं पिशाचिनी हूं, पूर्व जन्म में बहुत खराब कर्म किया था, इसलिए मैं पिशाचिन हो गई हूं, और आप तो ब्राह्मण हो, आपके पास बहुत पुण्य है, अगर आप पुण्य दे देंगे और भगवान शंकर की प्रार्थना करेंगे तो जरूर मुझे मुक्ति मिलेगी। तो उनको बुखार भी हो रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूजा कर रहा हूं और मेरे पुण्य के संकल्प दे रहा हूं, देखो कुछ आप दोगे ना तो आपको फायदा होगा। तो ये ब्राह्मण ही बाद में दशरथ बने, और वो जो पिशाचिनी वो कौशल्या बने। ऐसी कथा है। बोल श्याम रामचंद्र की। इस कथा से ये सीखना है, कुछ भी अच्छा काम जब करना है तुरंत कर लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। क्यों मना करोगे तो फिर आगे 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 बढ़ता जाएगा। अब है भगवान दशरथ के कोई पुत्र तो थे नहीं, गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो,
एक ऋषि, उस ऋषि का नाम है विभांडक। ये भागवत में जैसे अनेक कथा याद रखनी पड़ती है, यहाँ पर भी कथा याद रखनी पड़ती है। विभांडक जैसे रावण है ना, तो विश्रवा मुनि के कैकेयी करके पत्नी थी, ये रावण कुंभकर्ण हुए, और जो विभीषण है उनके दूसरे पत्नी के है, ऐसा। तो विभांडक एक अप्सरा उर्वशी को देखा, तो उनके शरीर से उनके जो वीर्य स्खलन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उस जो वीर्य को स्नान कर रहे थे, एक मृगी आई, वो खा लिया, उसी से एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम है ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग, उन्होंने क्या सोचा विभांडक कि देखो मैं अप्सरा को देखा, इसलिए मेरे पतन हुआ, मगर मैं इस मेरे बेटे को किसी को भी दिखाऊंगा नहीं। ऋष्यशृंग तपस्या करने लगे, उनके पास एक ऐसे वर मिला, वो कहीं भी जाएंगे जहां जिस राज्य में बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो जाएगी, और जो यज्ञ करवा सकते हैं पुत्र हो जाएगा। तो एक दिन अंग राजा है रोमपाद, अकाल पड़ गया, तो ऋष्यशृंग को बुलाया, तो बारिश हो गई। ऋष्यशृंग ने क्या किया कि एक वेश्या को भेजा उनको ये करने के लिए, मोहित करने के लिए। वो मोहित हो गए, अंगराज के पास गए थे। उनके बारे में वशिष्ठ को सब पता है। देखो खुद वशिष्ठ इतने बड़े ब्रह्मा के पुत्र है, देखा जाए तो ऋष्यशृंग कुछ नहीं है, वो एक विभांडक ऋषि के पुत्र है, मगर उन्होंने नहीं किया, कहा कि वो अधिकारी है, वो करेंगे। तो उनके पास जब गए दशरथ, उनको अनुरोध किया कि आप पुत्रष्टि यज्ञ मेरे लिए करवाइए। तो वो आए, पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, उससे चढ़ू निकला। जब चढ़ू निकला, अग्निदेव आकर के उनको नासोत्तम लक्ष्यते पुत्रान यदर्थम राजसे नृपा, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो राजा को वो जो अग्नि देव है, उन्होंने क्या किया, एक अमृत भान जो चरु है, जो खीर है, वो दे दिया। जब दिया तब दशरथ आए, उन्होंने क्या किया, तुलसी, देखो वाल्मीकि रामायण में अलग है, अलग अलग रामायण में अलग है, उसका जो भाग माप है, भाग माप बोलते हैं ना, जैसे कभी जब कोई खाना हमको देते हैं ना, तो सब इतना रख देते हैं, बोले आप चिंता मत करो, अभी मुझे कितना लेना है वो मैं प्लेट में लूंगा, उसको बोलते हैं भाग माप। तो इसी प्रकार उन्होंने भाग किया, क्या किया, चोरू को दो भाग कर दिया, एक भाग कौशल्य को दे दिया। तो जब आप अच्छा करना है तो वृत्ति अच्छी आ जाती है। दशरथ थे, धार्मिक थे, उन्होंने कौशल्य को दिया, क्योंकि 50% जरूर संपन्न होकर के भगवान आने वाले, सब भगवान के अंश है, विग्रह है। तो अभी देखो 50% गया, अभी 50% है, फिर उसको दो भाग किया, 25%, अर्थात 1/4 कई कई को दिया कि ये तुम खाओ। अब बचा कितना, 1/4 पर 25%, उसको दो भाग किया, 12 भाग, दोनों को बुलाया, कौशल्य को बुलाया और कई को बुलाया, उसके हाथ में दिया और कहा ये तुम सुमित्रा को दे दो। तो सुमित्रा छोटी थी, सुमित्रा को दे दो। और ये उनको पता था कि ये सुमित्रा के जो बेटे हैं, दो बेटे होंगे, तो दोनों ही इनके लिए समर्पित हो जाए, और इसलिए भरत को 25% मिलने के कारण भरत के पास संपन्न महापुरुष प्रेम मूर्ति थे, इस प्रकार के हो गया। अब जो कौशल्या माता है, उनको बाकी सब लोगों को कितना सुंदर भावना आने लगी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सब लोग जो पत्नी लोग गर्भ धारण किया, उनको खुश, अच्छा होने लगा। देखो कोई भी जब काम करते हो ना, अच्छा काम कैसे आप जानोगे,
कि मैं जो कर्म करता हूँ अच्छा काम, जब आपके मन में प्रसन्न हो तो जानना कि अच्छा काम। कोई भी काम करता हूँ मन प्रसन्न नहीं हो तो ये अच्छा काम नहीं। इसलिए ऐसे काम करे जो मन प्रसन्न हो, तो मन प्रसन्न हो वो काम आपको करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सब प्रसन्न हुए और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को बाकी को प्रकट होना है। जोग लगन 190 जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चरु और अचर हर्षजत राम जन्म सुख मूल। अभी इसको पढ़ते हैं, ये प्रसिद्ध वाक्य है, भगवान श्री राम का जन्म है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बहबाओ हर्षित सुर संतन मन जाओ वन कुसुमित गिरि घन मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा नवमी तिथि मधुमास पुनीता बहुत ही प्रसिद्ध ये चौपाई है। और कोई रामचरितमानस का प्रवचन दे रहा हो, राम जी का जन्म हो, ये बोल बिना बोल के रह नहीं सकता। नवमी तिथि, नवमी तिथि है, मधुमास पुनीता। स्वामी जी कब आ रहा है ना, 10 तारीख को आ रहा है, राम नवमी 10 तारीख को आ रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास माने ये चैत्र महीना है, शुक्ल 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 में शुक्ल पक्ष है और अभिजित हरिप्रीता, ये अभिजित मुहूर्त है। वामन भगवान भी अभिजित मुहूर्त में द्वादशी में आए थे और दोपहर का समय है, दोपहर समय ठीक 12 बजे, इसलिए हम लोग 12 बजे आरती करेंगे। ठीक है, ये जगन्नाथ टीवी भी हमको 11:30 से 12:30 ऑनलाइन सबको लाइव करवाएगा। तो 12 बजे हम आरती करेंगे। मध्य दिवस अति शीतल धामा, बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं, अभी भी सचमुच यही चल रहा है। उसी समय तो और भी बढ़िया, अभी तो थोड़ा इको सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या हो रहा है, उस समय तो सुंदर ही सुंदर है। अभी देखो ना, 2 साल में कोविड के कारण आप हरिद्वार जाओ, गंगोत्री जाओ, पानी साफ, यहीं से दिखाई देता था हमारे धर्मशाला का धोली धाम। तो ये उस समय तो और भी प्रकृति भगवान आने वाले ना। तो पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद, तो हवा के 3 गुण होना चाहिए। एक है शीतल हवा, शीतल हवा जोर से बहेगी, कहीं पर दूसरी जगह पर अगर तो जोर से बहेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। शीतल मंद और सुरभि माने सुगंध, सुगंधित पवन बह रहा था, देवता लोग भी खुश हो गए। वन कुसुमित, वन में फूल फूल आ गए और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे। देखो जहां पर प्यार से किया जाता है ना, वहां पर सब कुछ होता है। देखो हमारे पटियाला के आश्रम के गार्डन में कितना गुलाब फूल आ जाते हैं, फिर अपने आप चढ़ते हैं, अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार उसी समय क्या ना होगा, अयोध्या भरपूर हो गया, नदियां अमृत की धारा बह रही है। ब्रह्मा जी ने अवसर जाना, सारे देवता विमान सजाकर आ गए और सुंदर सुंदर अंजलि सजा करके पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजाने लगे, नगाड़े जोर से बजने लगे और मुनि देवता सरस्वती करने लगे। देवता सरस्वती करके समस्त लोग शांति होकर जगदार प्रकट हो गए।
तो हम 191 भगवान के जो छंद है भय प्रकट कृपाला उसको पढ़ते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी माता कौशल्या स्तुति करती है। कहा कोई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सद्गुण आगर यही गावै श्रुति संता सोम महित लागे जन अनुरागे भयउ प्रकट श्रीकंता भगवान प्रकट हो गए, सुंदर सुंदर रूप है। भय प्रकट मैंने भय मैंने हो गए, भय मैंने सोचना कि भय हो गया, ऐसे नहीं, भय मैंने हुआ। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और माँ को खुश करने के लिए माँ हर्ष से खुश हो गई। और कितना सुंदर रूप है भगवान का, आयुध धारण किए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, बनमाला पहने हुए हैं, तो बड़े बड़े नेत्र है, शोभा के समुद्र है। और हाथ जोड़ते कौशल्या कहते हैं मैं किस प्रकार का आपको स्तुति करूं, भेद भी नहीं कर पाते हैं, भेद भी जान नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के मेरे कल्याण के लिए प्रभु आप प्रकट हो गए हैं। वो देखो भागवत में जब कृष्ण होते हैं ना, देवों की भी स्तुति करती है, और यहाँ पर कौशल्या स्तुति करती है। माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तातया रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावन तेन परहि भव भूपा विप्रधेनु सुर संतहिता
लीन मन अवतारा निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल रसियावर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय उमापति महादेव के जय बोलो भाई सब संतन के जय। माता उन्हीं बोली प्रभु आप अगर ऐसे चार भुजा लेकर के आएंगे कैसे होगा। प्रभु आप लीला कीजिए शिशु बालक रूप हो जाइए। तो सुनते ही भगवान का ठीक है तो छोटा हो गया रोने लगे क्योंकि बालक है तो रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूपा। ऐसे चरित्र जो कोई गाता है ना जो सुनता है वो तो संसार के चक्र में नहीं पड़ता है। भगवान क्यों आते हैं अवतार लेकर के पहले भी बताया था विप्र धेनु सुर संत उनके लिए आते हैं। भगवान सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं फिर भी शरीर जो लेते हैं अपनी इच्छा से आते हैं निज इच्छा। देखो भगवान जब आते हैं निज इच्छा से हम लोग आते हैं वासना के कारण। तो दशरथ के जब सुना कि पुत्र हो गया बहुत ही खुश हो गए दशरथ मानो ही ब्रह्मानंद समाना। वर्णन है संत लोग कहा करते हैं बहुत भीड़ हो गई जो अंतपुर में दशरथ जा नहीं पा रहे उनको कोई रास्ता भी नहीं दे रहा है और वो बैठ गए। वशिष्ठ आए वशिष्ठ दशरथ आप चलिए लेके जाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहाँ गौ हंकारा गुरु वशिष्ठ के पास बुलाया गया और वो ब्राह्मण के साथ के राजद्वार पर आए और आकर के क्या किया जब पुत्र जन्म होता है तो नंदी मुख श्राद्ध करना पड़ता है जात कर्म करना पड़ता है। उन्होंने किया ध्वजा पताका तरुण नगर छा गया और उसके बाद सब लोग स्त्रियां झुन झुन करके नए नए साड़ी पहन करके श्रृंगार करने लगे। सोने का कलश लेकर के थालों में मंगल करके आए और आरती करके निछावर करने लगे। बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। ऐसे वर्णन हुआ है। कई सुता कई और सुमित्रा इन दोनों भी सुंदर पुत्र जन्म दिया। कई ने एक पुत्र को और सुमित्रा ने दो पुत्र को। अब क्या हुआ सब खुश हो गए। सूर्य वंश में आए ना भगवान तो सूर्य तो मास दिवस कर दिवस भान भरमन मरमन जाने कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। कब निशा हो रही क्या है कुछ पता नहीं। सूर्य तो ऐसे रहने लगे। इस प्रकार के पार्वती को कहते हैं शिव जी सुनो और एक कहो निज चोरी। मैं अपनी चोरी की बात बोलूं ना आपने चोरी किया था ना सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काकभूषुंड के साथ हम भी गए थे। तो बड़ा सुंदर कथा लोग कहते हैं। एक दिन क्या भगवान शंकर ने सोचा कि हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। भागवत में भी कृष्ण के लिए गए थे तो भी बहुत बढ़िया है। वो मैंने कहा था आपको स्वामी जी याद नहीं है फिर करेंगे कोई ना कोई तो करेगा ना फिर करेंगे कहेंगे। अब ये भगवान राम एवं शिव जी एक ज्योतिष बन करके आए। काकभूषण गुरुदेव मैं भी आपके साथ जाऊं आपका शिष्य बन जाऊं ठीक है। इसलिए लिखते हैं काकभूषण संग हम दो मनुज रूप जानने को मनुष्य रूप में हम आए और तो छूना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहा कि हम हिमालय से आए बात सही है और हम ज्योतिष है ये भी बात सही है। सर्वज्ञ सब जानते हैं। आपका जो बेटा हुआ है उसको देखना चाहते हैं। कौशल्य कहते हैं ये तो नया बेटा है उसको रेखा भी नहीं हुआ वो क्या देखना चाहिए। नहीं हम अलग प्रकार के करते हैं देखते हैं। तो उन्होंने देखा हाथ को पकड़ा गोदी में खुश हुए। गुरुदेव हाँ आप तो हमको सिखाने के लिए लाए थे ना आप भी तो हम बच्चे को हमारे गोद में रखे मैं भी तो सीख जाऊं। शिव जी हंसते हैं अच्छा ये भी चाहता है। काकभूषण भी ब्राह्मण बन के आए थे ज्योतिष शिष्य बनकर उन्होंने भी दिया है। ऐसे परमानंद प्रेम सुख फूले
बहुत ही तेही अवसर जे जय विद्यावा। इस प्रकार जो आए सब हाथी रथ घोड़ा सब वस्त्रों को सजाया, राजा ने सबको दिया। कुछ जैसे भागवत में वर्णन है, गोपियां आते थे और कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे जो कान्हा है ना उसको पकड़ने के लिए दो ना। तो यहाँ पर भी बहुत नारियां आई और कहा कि हमको पकड़ने के लिए दो और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार के कुछ दिन बीत गया, राजा तो खुश है। राजा ने कहा कि गुरुदेव मेरे 4 बेटे हो गए, इनका नाम तो देना चाहिए ना। जरूर देना चाहिए। 196 के बाद 1 2 3 बड़ा सुंदर है, उसको पढ़ते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर दे त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम वसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होए, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ उन्होंने वर मांगा था अपने पिताजी से। गुरु वशिष्ठ रघु से लेकर के अनेक से पुरोहित बने थे और ब्रह्मा का एक प्रिय पुत्र है वशिष्ठ। वशिष्ठ का अर्थ ही श्रेष्ठ। तो गुरुदेव वशिष्ठ गए पिताजी को, पिताजी मैं ब्रह्मलोक को आना चाहता हूँ, हो गया बहुत लीला। और ये पुरोहित का काम ना बड़ा कठिन है। क्यों? कि यजमान के पाप लेना पड़ता है, यजमान की इच्छा को पूर्ति करना पड़ता है। उन्होंने किया भी, मनु शत्रुपा के यज्ञ किया, तब वो पुत्र, मनु ने सोचा, शत्रुपा ने लड़की सोचा, लीला हो गई। फिर वशिष्ठ ने तपस्या करके पुत्र बनाया। बड़ा सुंदर कथा है भागवत में। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पिताश्री मैं और पुरोहित नहीं बनना चाहता। अरे बेटा क्या, इसी कुल में, जिस कुल में तुम हो ना, उस कुल में भगवान का अवतार होने वाला है और वो तुम्हें गुरु बनाएंगे। तुम्हारा भाग्य कितना है। और लोग तो कहते हैं ये त्रेतया नंबर 3 में था, द्वापर नंबर 2 में था। तो बोले नहीं, इतना तो इंतजार करना पड़ेगा ना। गुरु पिताजी आप तो विधाता है ना, ये नंबर 3 त्रेतया, त्रेतया माने 3, त्रे द्वापर माने 2। पिताश्री आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए ना, सीट चेंज कर दीजिए। जैसे सीट चेंज होता है ना, तो क्या करेंगे, त्रेतया को सेकंड नंबर लाइए और द्वापर को 3rd नंबर में लाइए। देखो विधाता ब्रह्मा कर दिया अपने बेटे के लिए, और है भी ऐसे ही। तो त्रेता युग में भगवान राम बनकर आएंगे अवतार में, इसलिए तुम्हें गुरु बनाएंगे। बड़े खुश हो गए वशिष्ठ। परमानंद उनको अनुभव होता था और कछु को दिन किसी दिन से बीत गए, पता नहीं चलता था। अब नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ बैठे हैं, 3 रानियां हैं, कौशल्या गोद में बैठे हैं, कई एक गोद में बैठे हैं और दोनों गोद में सुमित्रा के गोद में बैठे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, पहले राम जी का बोल रहे थे। अब थोड़ा सा शिफ्ट करो भागवत के लिए। गर्गाचार्य आए थे, रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के गोद में बैठे थे, बलराम जी का नाम देते हैं।
यशोदा के गोद में बैठे कृष्ण का नाम देते हैं, उसका अनेक कारण अनेक नाम देते हैं। तो ऐसे यहाँ जो आनंद सिंधु सुखरासी, राम कौन है? जो रमयती थी राम, सबको खुश दे वो राम है। देखो कृष्ण के नाम के बदले राम नाम सरल है, कृष्ण बोलना पड़ेगा क, फिर री फर्श, राम वो सिंपल है। बोल सियावर रामचंद्र की, कहाँ सिंपल है, जोर से बोल ही नहीं रहे हो। बोल सियावर रामचंद्र की। हाँ अब लगा, फिर 20 मिनट के बाद आपको चाय मिलेगी तो और शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या हुआ, राम देते आनंद सुख राशि, सी करते त्रैलोक सपासी। एक कण से भी 3 लोग खुशी हो जाते हैं, उनके जो कण है थोड़ा सा भी देंगे, सो सुख धाम राम सनामा, उसी को ही राम कहते हैं। और सकल विश्रामा, फिर अब भरत के नाम लेते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, भरत माने जो पोषण करते हैं, क्योंकि गुण के द्वारा ही ये जगत पोषण होता है। भरत के पास बहुत गुण था, प्रेम मूर्ति भरत। और ये नाताकर नाम भरता सोई, जाके सुमिरन तेर पुनासा। और शत्रुघ्न का नाम देते हैं, शत्रुघ्न अर्थात जिसने समस्त शत्रु अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबको दूर कर दिया है। लक्ष्मण जी जानबूझ करके लक्ष्मण, मैंने लक्ष्मण का नाम पूरा एक दोहा दे देते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण धाम है, उनके पास बहुत लक्षण है। राम प्रिय, ये राम के बहुत प्रिय है। दोनों अर्थ है, जिसको राम प्रिय है और राम जिसको प्रिय है। राम प्रिय सकल जगत आधार, वशिष्ठ जानते ये शेषनाग है, शेषनाग क्या बता रहे हैं, सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार नामकरण हो गया। बचपन में उन्होंने खेल कूद किया, फिर पढ़ाई करने के लिए गए, बहुत ही सुंदर पढ़ाई कर लिया। उसके बाद पढ़ाई के बाद भगवान अभी युवक हो गए। इसी बीच में माँ कौशल्या जब छोटे थे ना, माँ कौशल्या के लीला भी करते हैं। माँ जब पूजा करती थी, भगवान राम इधर भी है, भगवान राम उधर भी है, दोनों तरफ से भगवान ने दिखाया ये माया किया है उसके। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे थोड़ा सा ट्रायल करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कृष्ण जन्म में मुझे बहुत कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा। अभी जब 1-2 ही दिखा देता हूँ, ज्यादा नहीं, आदत की बात। इस प्रकार के भगवान ने बाल चरित्र दिखाया, चूड़ाकरण भी हो गया। चूड़ाकरण माने ये जो चूड़ाकर्म संस्कार व्रत आदि वो हो गया। फिर उसके बाद चरित्र, चारों बच्चे कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के पास गए, पढ़ाई करने के लिए गए, वहां पढ़ाई किया। और बाल चरित्र, पार्वती तुम पूछ रहे थे ना बाल चरित्र, बाल चरित्र में मेरा जो शिष्य ना काकभूषणी, वो भी बीच बीच में जाता था पौवा बन करके। और ये जो राम है वो उत्तरकांड में आएगा। और भगवान खिलते थे, रोटी देते थे, कभी देते नहीं थे, खींच लेते थे, बड़ा सुंदर लीला है। इस प्रकार के हुआ। अब नारद जी माने सुनो, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती को, सुनो भगवान थोड़ा बड़े हो गए, पढ़ाई भी खत्म हो गया, तो रास्ते आ गए। और रोज भगवान की आदत है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सब बच्चों को सीखना चाहिए भगवान। भगवान इज आइकन, रोल मॉडल। सवेरे उठते उठते ही भगवान माँ पिता गुरु को प्रणाम करते थे। जब माँ प्रासाद में रहते थे माँ पिता को करते थे, जब गुरुदेव आते थे तो उनको करते थे। आयसु मांगे करहि पुर काजा, बीच में क्या होगा कि वो काम भी करने लगे। और देख चरित हर से मन राजा, भगवान दशरथ को भी खुश होने लगे, बहुत ही अच्छा आने लगा। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र आ गए, और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अगली कथा में तुमको बोल रहा हूँ, ये बड़ा सुंदर भाषा है हमारे जो रामचरितमानस के अविधि भाषा देखा। आगली कथा, आगली माने आगे, पाछली नहीं, ये आगली पाछली से गड़बड़ कर देते हैं। तो आगली कथा माने आगे की जो कथा है मैं तुमको बता रहा हूँ। विश्वामित्र आए, क्योंकि विश्वामित्र जप यज्ञ करते थे,
और मारीच और सुबाहु उनको बहुत हैरान करते थे। तो ये तो गाधी पुत्र विश्वामित्र है, तो सोचा कि ये भगवान अभी आए हैं अवतार लेकर के, वो ही ठीक कर सकते हैं। तो जब आए दशरथ बड़े खुश हो गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, हरिदंडवत मुनि सनमानी। देखो राजा है वो, फिर भी ऋषि आगे से दंडवत कर लेते। देखो जो गुरु होते हैं ना, उनको प्रणाम कोई किसी अवस्था में कर लेना चाहिए। कुछ कुछ मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, उनके घर जब जाते हैं प्रणाम करते हैं, जब वो उनके ऑफिस में कोई रहता जाते हैं, हाँ हाँ समझे आइए बैठिए, मतलब अरे ये तो घर में प्रणाम करता है, इधर क्यों प्रणाम नहीं करता है। तो उस समय क्या ना अहंकार आ जाता है। मगर यहाँ दशरथ से सीखना चाहिए, क्या है, दंडवत प्रणाम किया राज सिंहासन की उठ करके, चरण पखारी की अति पूजा, सोमम आज धन्य नहीं दूजा। बहुत खुशी हो गए। उसके बाद के ही कारण पूछा, तो उन्होंने बोल दिया कि ये यज्ञ डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हारे 2 पुत्र को लेने के लिए आया। बहुत दुखी हो गए। फिर वशिष्ठ समझाया, देखो तुम्हारे जो 4 पुत्र यज्ञ से हुए ना, हाँ इसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम पुत्र को नहीं दोगे तो परंपरा कैसे बनेगी। भगवान वशिष्ठ ने फिर एक कान में बताया, अरे भेजो, क्या तुम भेजोगे तो तुम्हारे पुत्र का विवाह भी होने वाला है, यही करवा देंगे। बस पिताजी होने के नाते बेटा का जब विवाह हो जाएगा, वहां जाइए, फॉरेन भेजो, फॉरेन जब जाएंगे नौकरी भी होगा और विवाह भी बहुत जल्दी हो जाएगा। कहा, फॉरेन में पढ़ रहा। ऐसे ही करके राजी हो गए, लेकर के आए। क्या सुंदर है भगवान का रूप है, लेकर के आगे जब लेकर के आए तब उन्होंने क्या किया, ये सुबाहु को मार दिया, ताड़का को भी मार दिया, और मारीच को क्या कर दिया, भेज दिया एक बाण से। एंड जब विश्वामित्र लेके जा रहे हैं ना, उस समय भगवान विश्वामित्र भगवान को अनेक कथा कहते हैं, सागर के उनके परिचित के बारे में हरिश्चंद्र कथा कहते हैं। और एक शिला पड़ रही है, आश्रम एक दीख मगमाही, पेज है 200, 200 पेज नहीं 210 दोहा है, मैं पेज नहीं बोलूंगा, दोहा 210। तो खग मृग जीव जंतु कह नाही, कोई पड़ा हुआ उजड़ होकर के, वहां खग मृग नहीं है, आश्रम की ही क्या हालत है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, भगवान ने, देखो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। ये अभिशाप मिल गया गौतम नारी, तो भगवान पूछते हैं लीला के लिए, तो सकल कथा मुनि कहा विशेषी, भगवान सब कथा भगवान को बोल देते हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीरा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुवीर, ये विश्वामित्र कह रहे हैं, हे रघुवीर आप कृपा कीजिए। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या है, ये कथा आप जानते ही हैं। अहल्या बहुत सुंदर है, ब्रह्मा की कन्या है, ब्रह्मा ने बनाया, और गौतम तपस्वी है, उनके साथ विवाह किया। गौतम कर रहे थे हमेशा ही तपस्या। तो ये जो अहल्या है सुंदरी होने के कारण इंद्र वो आए गौतम बनकर गए, और जो प्रकाश जो चंद्र है, सूर्य है, उनके भी मदद लेकर के आए। तो जब गौतम ध्यान करके स्नान करने के लिए गए तो सोचा कि सवेरा हो गया, और सवेरा नहीं था, सूर्य ने गड़बड़ कर दिया था। और इंद्र गौतम ऋषि के वेश लेकर के आ गए, उनके साथ सहवास किया। जब आकर के देखा कि इंद्र है, तो उन्होंने इंद्र को अभिशाप दे दिया, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, और अहल्या को दे दिया कि तुम शिला बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि कब होगा, मैं मुक्ति कब होंगी ना, जब भगवान राम आएंगे।
इसलिए अहल्या भी बोलेगी, क्या बोलेगी, ये रियली मेरे जो ऋषि हैं उन्होंने अभिशाप नहीं दिया, कृपा किया, आपका दर्शन हो गया। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भये तब पुंज। आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, यूर मैं समय जब जाता हूँ कोई नहीं गाओ, क्योंकि फिर ट्यून में गड़बड़ हो जाता है। और मैंने तो नियम बनाया, मैं नियम में चलता हूँ, आप लोग नहीं चलते हो। शिष्य के अधिकारी बनो, मेरे बाद में गाओगे, ठीक है, उतावला मत होना। पर सत पद पावन शोभ्र सावन प्रगट भये तप पुंज। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम अवधेरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि वचन कहे। अतिशय बड़ भागी चरण न लागे जुगल नयन जलधार बहे। स्पर्श होते ही वो नारी बन गई, ऋषि नारी, और हाथ जोड़ करके प्रेम के कारण अधीर हो गई, पुलकित हो गया शरीर, और उन्होंने क्या किया, चरण में, भगवान के चरण में लिपट गई, दोनों आंखों से आंसू आ रहे कि धीरज मन कीना प्रभु को चीना रघुपति कृपा अनुगति पाई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण नहीं आए। मुने श्राप दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में मान। तो हम लोग इस पॉइंट पर गौतम ऋषि को बहुत कहते हैं, उन्होंने गलती कर दिया, वो शिला बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। कोई कहते हैं शिला नहीं थी, वो ऐसे ही थी, पड़ी रही, जो भी हो। खुद अहल्या क्या कह रही, क्या अहल्या अपने ही पति, अपने ही मुनि को गलत कहा? नहीं, मुनि श्राप जो दी ना अति भल की ना, क्योंकि मैं तपस्या में रही और जो मैंने गलती की, क्योंकि अहल्या गौतम ऋषि का पत्नी, वो कैसे नहीं जान पाई कि ये इंद्र है कि गौतम है, क्योंकि यही पॉइंट था गौतम ऋषि का कहना, तुम्हारे बुद्धि बीच में कलुषित कैसे होगी, इसी के कारण तुम्हें अभिशाप मिलेगा। तुम तो सतेज रहना चाहिए, इसे पता होना चाहिए कि कौन है, मेरा रूप लेकर के भी आए, तुम्हें पता हो जाना चाहिए। तुम भी तपस्वी नहीं हो, तुम भी तपस्या कर रही हो, इस तुम्हारे अंदर जड़ भाव आ गया थोड़ी समय के लिए, इसलिए अभी जड़ बन जाओ। तो इन्होंने मगर तपस्या करने लगी और कहा कि जो उन्होंने दिया है अनुग्रह में मांगता हूं, बस प्रभु मुझे केवल और कोई वर नहीं चाहिए, क्या आपके अनुराग ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं है। बस भगवान ने आकर परम लोक के चली गई, ये बात हो गई। अस प्रभु दीन बंधु हरिकार न रहित दयाल तुलसीदास सटती भजो छाड़ी कपट जंजाल। तुलसी कहते अरे ऐसे भगवान के अनुग्रह, भगवान को क्यों नो कोई भजता नहीं। फिर चले राम लक्ष्मण मन संगा, फिर गाधी सुनो सब कथा, ये अपने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी ने सब कथा कहा, गंगा के बारे में, गंगा अवतरण के बारे में कहा, उन्हीं के पूर्व पुरुष है, दिलीप आदि के बारे में वर्णन किया, भागीरथ के बारे में वर्णन किया। उसके बाद जनकपुरी में पहुंच गए, सुमन वाटिका में रहने लगे, और वहां रहने के बाद जब खबर मिल गया क्या कि आए हैं विश्वामित्र लेकर के दो राजकुमार को, खुद जनक राज आ जाते हैं। 215 प्रेम मगन मनु जाने नृपु करि विवेक धरि धीर
बोले हूँ मुनि पद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। प्रभु ये सुंदर बालक कौन है? मुनिकुल तिलक, ये मुनि के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक है? मेरा मन वैराग्य वाला है, फिर भी अगर मेरा मन यहाँ अटक जाता है तो जरूर ये कौन है। तो तुरंत भगवान राम ही अपने परिचय देते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, खुद ही कहते हैं और दशरथ के पुत्र हैं। इस प्रकार के कहने के बाद रात हो जाती है। सवेरे उसी दिन शाम को ही भगवान राम कहते हैं गुरुदेव मैं जाऊं कहाँ? थोड़ा सा लक्ष्मण को जनक वाटिका घुमा लो। हाँ जरूर। अभी शाम को हो गया है, लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान राम जनक जो है अवधपुरी जनक शहर जो है वो घुमा रहे हैं। अब उनको घूमने दीजिए, ठीक है। कल फिर उसके बाद घूम के आकर के क्या करेंगे, क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी भगवान राम और लक्ष्मण 10 मजे अवध ये जनकपुरी घूम रहे, उसमें नारी लोग देखते हैं क्या बड़ा सुंदर है, वो हम लोग कल करेंगे। आज आरती करते हैं। यजमान आइए और सह यजमान भी आइए।